हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउ में। आइए, अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अब तक 3 दिन हमने मेंसुरेशन के ही 3 पार्ट्स में लगा दिए थे, ठीक है। और हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो आप ये क्या है कि आज हमारा ये 4th पार्ट है और इसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी इसमें थ्योरी रहेगी। इसके बाद से हम एक और सेक्शन करेंगे जिसमें से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें भी हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हमने इसमें कंसीडर किए हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। काफ़ी इसमें ये अच्छा जाने वाला, ये काफ़ी बेहतरीन होगा। इसमें मैंने हाई लेवल के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना। और ये रहा पहला क्वेश्चन है, और ये पहला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक 48 मीटर लंबे, ठीक है, 16.5 मीटर चौड़े और 5 मीटर गहरे गड्ढे का कितना हिस्सा 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबाई की बेलनाकार सुरंग की खुदाई से प्राप्त मिट्टी से भरा जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू उसमें लिख दिया है कि 22/7 का उपयोग करें, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि कोई एक गड्ढा है, ठीक है। मान लेते हैं ये गड्ढा है, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है कि 48 मीटर ये लंबा है, ठीक है, ये 48 मीटर लंबा है, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि 16.5 मीटर क्या है ये चौड़ा, इस तरीके से है ये गड्ढा, ठीक है। ये गड्ढा क्या ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। और इसको हमने ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया गड्ढा, ठीक। तो इस तरीके से ये गड्ढा है, ठीक है, ऐसे। और इसमें क्या है कि 16.5 चौड़ा है, 4 मीटर क्या है गहरा है। मतलब कि ये जो हाइट है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है, 4 मीटर है। तो यहाँ पे हमने लिखते हैं 4 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद लिखा कितना हिस्सा, अब एक बेलन ले लो, 4 मीटर व्यास, ठीक है, और 56 मीटर लंबाई के बेलनाकार सुरंग की खुदाई से प्राप्त मिट्टी से भर सकता है। मतलब कोई सुरंग है इस तरीके से, ठीक है, इस सुरंग की बात कर रहा है। और ये सुरंग का जो व्यास दिया वो 4 मीटर दिया है, और 56 मीटर क्या है कि ये ऊंचा है, ठीक है। तो अब जो इस बेलनाकार की खुदाई से जो भी मिट्टी प्राप्त होगा उससे जिसको क्या करना है कि भरना है, ठीक है। तो इसमें जो पूछ रखा है, इसमें जो पूछा है, पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि या इसमें मतलब पूछा क्या है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि लंबाई की बेलनाकार सुरंग की खुदाई से प्राप्त मिट्टी से भरा जा सकता है गड्ढे का कितना हिस्सा, ठीक है। मतलब गड्ढे का कितना हिस्सा जो है भरा जा सकता है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि गड्ढे का जो वॉल्यूम है पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम गड्ढे का कितना हो जाएगा, तो गड्ढे का जो वॉल्यूम आएगा वो आपको आएगा LBH, लेंथ इसका है कितना 4, मान लो 4 है। विड्थ है इसका आपका 40, एक मिनट, लेंथ है 16.5 और 6 और ये है आपका 48, ठीक है, ये 48 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से हम इसका क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इस गड्ढे का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है इसमें हम 16.5 को कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 33/2, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 33/2, और फिर हम इसको लिख सकते हैं 48। तो इसको हमने काट दिया, ये हो गया 24, ठीक है। तो ये इसका जो हमें वॉल्यूम मिला 4 इंटू 33 इंटू 24, ठीक है। ये कि तो गड्ढे का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका जो भी जहाँ से खुदाई की जा रही है मिट्टी की उसका वॉल्यूम निकालेंगे कि उसका वॉल्यूम कितना। उसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका π/4d² इंटू एच, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा π/4 हो जाएगा 22/7 गुणे 4। और इसका जो डायमीटर है ये 4 मीटर है, तो 4 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, और हाइट कितना 56, ठीक है। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें लगभग मिल जाएगा आपका ये क्या 4 स्क्वायर, तो इसको काट दो, और ये 7 और 56, तो ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है। ये आपका जाएगा कितना 22 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कितना हिस्सा भरा जा सकता है, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है कि कितना हिस्सा भरा जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो टोटल मिट्टी निकली है, ठीक है, जो टोटल मिट्टी निकली है इसको जो भी वॉल्यूम है इसका, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है 22 इंटू 4 इंटू 8, ये तो टोटल मिट्टी है जो निकली है, ठीक है, ये है उसका वॉल्यूम। और उसके वॉल्यूम में हम डिवाइड कर देंगे ये जो गड्ढे का वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस गड्ढे का वॉल्यूम कितना आया, इस गड्ढे का आपका आया है वॉल्यूम, एक मिनट आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। तो 4 इंटू 33 इंटू 24, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 24। 4 से इस 4 को कट कर दो, 11 दूना 22, 11 तिया 33, और 8 तिरका 24, मतलब ये आपका आ जाएगा 2/9, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2/9,
9। तो इसमें से कौन सा सेक्शन है आपका, ये है 2/9। तो ये है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? ठीक है, काफ़ी है और भी इसके ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ही है। ठीक है, करते हैं हम सारे क्वेश्चन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है और देखिए, पढ़िए और करिए इसको कैसे होगा ये। एक ठोस सिलेंडर जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें से समान ऊंचाई और समान आधार त्रिज्या वाला एक शंकु निकाला जाता है, शेष भाग का आयतन कितना है? ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो ठोस सिलेंडर है हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि ये पूछ रहा है शेष भाग का आयतन कितना है, जो भी बचा हुआ है उसका ये वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7 और आर कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 6, तो 6 × 6 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। आप इसको क्या करो कि पाई में, देखो आंसर सारा पाई में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको पाई में ही करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 360 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका हो गया किसका, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर का हो गया। इसमें से समान ऊंचाई के तथा समान त्रिज्या, मतलब कि ये वॉल्यूम में समान ऊंचाई का और समान त्रिज्या का, ये इस तरीके से बोल रहा है, ये हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक है, और इसमें से क्या कर, समान ऊंचाई का और ये समान त्रिज्या का, इस तरीके से ये पूछ रहा है कि ये हमने कट कर दिया है। ठीक है, ये हमने क्या किया, कट कर दिया। तो बाकी जो बचा है उसका वॉल्यूम कितना है, तो हम क्या करेंगे कि सिंपल सा कि टोटल वॉल्यूम है और उसके बाद से हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये होता है आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी मैं इसको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, अभी आप थोड़ी देर के लिए इसे याद रखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे हमें तो कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है, इंटू पाई, और इसकी भी आर क्या हो जाएगा 6 इंटू और समान ऊंचाई की बात करा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना आपका पाई इंटू 360/3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना क्या है, इसमें आपको घटा देना है। क्या घटा देना, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ को आपको सिलेंडर है, सिलेंडर में से हमें क्या करना है कि क्यूब को घटा देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, क्यूब को घटा देना है। इसको हम कट कर देते हैं अभी यहाँ पे, तो 120 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 120 पाई। अब क्या करना है कि हमें कितना आयतन बचा है, उसके लिए हमें क्या करेंगे, वी सी माइनस वी कोन। ठीक है, आपको ये हो जाएगा आपका 360 पाई माइनस 120 पाई, और ये आपका हो जाएगा 240 पाई। ठीक है, 240 पाई, ये वाला आंसर हमारा सही होगा, ए वाला आंसर। ठीक है, ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक सर्कस, ठीक है, तंबू 3 मीटर ऊंचाई, 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है और इसके ऊपर शंकुधारी है। इसका व्यास 1 मिनट, जैसा कि इसमें दे रखा है, तो 1 मिनट पहले हम क्या करते हैं कि जो शंकु वगैरह की प्रॉपर्टी है, लेट मी की पहले एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोन की बात करते हैं। ठीक है, हमें कोन के बारे में देखना है, तो कोन को हम पहले स्टार्ट करते हैं कोन का। ठीक है, तो एक कोन बनाते हैं, मैं एक कोन बना देता हूँ ऐसे। ये हो गया हमारा क्या, कोन है। ये हो गया क्या, कोन है। कोन बनाते कैसे हैं, देखो कोन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लो कि ये इसका ए है साइड, बी साइड और ये सी साइड है। ठीक, और ये जो डिस्टेंस बी सी है, हम इसको क्या करेंगे कि इसको ऐसे रोटेट करा देंगे। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसको ऐसे रोटेट करा देंगे, तो ये क्या बना देगा, एक शंकु बना देगा। ठीक है, हम इसको ऐसे रोटेट करा देंगे तो ये क्या बना देगा, एक शंकु बना देगा, कोन बना देगा। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये शंकु की जो हाइट है, इसकी हाइट कितनी h है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, ये इसकी हाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी हाइट है। और इसका ये जो लेंथ है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक लेंथ, इसको बोलते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। इसका लेंथ ये कितना है, l है, और जो इसका रेडियस है वो कितना है, r है ये। ठीक है, रेडियस कितना है इसका, r है। ठीक है, रेडियस हमने इसका r ले लिया। अब बात करते हैं कि इसका जो शंकु है, शंकु का l जो है, इसका जो तिर्यक ऊंचाई है, ये कितना होगा। तो आप ध्यान से देखो, क्या ये इस तरीके से नहीं है, ये एक अभी मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हाइट कितनी h दी हुई है, ये r दिया हुआ है और ये l दिया हुआ है। तो इसमें हम आराम से कह सकते हैं कि l स्क्वायर जो होगा आपका h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा। ये हो जाएगा हमारा
आपका तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, जो आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तिर्यक ऊंचाई के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम कितना होगा। देखो वॉल्यूम इसका क्या होगा कि जो भी इसका बेस का एरिया है, ठीक है, ये जो बेस है, ठीक है, इसका जो बेस का एरिया है, और इसमें हम क्या करेंगे, हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, पहले बेस का एरिया कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सिमिलर फॉर्म में बुक में ऐसे लिखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है आपका, कि ये होता है आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। और इसको क्या करें हमने, अगर हम इसको इस तरीके से बढ़ा देते तो क्या ये सिलेंडर नहीं बन जाता, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है कि टोटल एक सिलेंडर है और सिलेंडर के वॉल्यूम का ये 1/3 है, ठीक है। मतलब कि ये अगर आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और उसी को 3 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका इस तरीके से जो इसमें एक आकृति बनेगी, वो क्या है कि उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये बस समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाली। अब हम इसका देखेंगे कि जो इसकी लेटरल सरफेस एरिया है, ठीक है। लेटरल मतलब कि जो करोड़ सरफेस एरिया है, ये कितना होता है। तो इसको जो करोड़ सरफेस एरिया है, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको भी यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है, 2πr, ठीक है, 2πr, ये पूरा 2πr इंटू एल, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई इसकी, ये तिर्यक ऊंचाई। अब ये क्या होगा कि आपका ये जो लेटरल सरफेस एरिया होगा आपका, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। अब इसका क्या करें, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम बेस का एरिया, और जो बेस का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर है, इसको ऐड कर दें, तो हमें क्या नहीं मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, वो आएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना, 1/2 इंटू 2πr इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो जो हमें मिल जाएगा, वो हमें क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया जो हमें मिलेगा, वो मिलेगा पाई आर इंटू आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ये हो गया कितना, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आप इसको 2 से इस तरह से कैंसिल कर दो, और पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर कॉमन ले लो, तो एल प्लस आर आपका रह जाएगा, ठीक है। तो एल प्लस आर क्या, हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये हो गया हमारा शंकु का, जिसको हम कोण कहते हैं। इसके बारे में बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एक फिगर छोटा सा हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा बना देते हैं, इस तरीके से हम इसका बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा कोण, ठीक है, जिसकी हाइट क्या दे रखी है आपका, h है। ये हाइट कितनी है, h है, ठीक है। और रेडियस क्या होगा इसका, ठीक है, मैं रेडियस यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका रेडियस हो गया r, ठीक है। और ये हो गया आपका l, लेटरल, इसका लेटरल इसका बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई इसको जो बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एल, इसका हो गया एल, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हमने कैलकुलेट, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम था, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम था। इसका अगर हम लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट किया तो कितना आया था, इसका हमने 1/2 2πr इंटू एल, ठीक है। क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, इसलिए जो अब लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे वो एल के बेसिस पे होगी, तब जाकर हम इसका ये जो टेढ़ा वाला जो कोन शेप में इसका है, वो सरफेस एरिया हम निकाल पाएंगे, ठीक है। और इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात किए थे, तो ये आपका आया था 1/2, ठीक है। ये लेटरल सरफेस एरिया था, प्लस कितना था आपका बेस एरिया था पाई आर स्क्वायर, और फिर हमने इसको क्या किया था कि यूज किया था पाई आर, हमने क्या ये कॉमन लिया था, और एल प्लस आर ब्रैकेट में रह गया था, ठीक है। तो ये इसका हो गया था टोटल सरफेस एरिया, इतना, ठीक है। एक फार्मूला ये हो गया, एक हो गया ये आपका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब इसमें तो बस इतनी ही चीज़ें होती हैं जिसमें आपको यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। बाकी सारे शेप मैंने बता रखे थे किस तरीके से कौन सा। अब रह जाता है हमारे पास एक और सर्कल का, सर्कल या फिर उसको हम बोल सकते हैं क्या, स्फेयर का, ठीक है। तो लगे हाथ उसको भी स्फेयर का हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं स्फेयर का। उसके बाद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ही फिर हमें क्या
क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से एक दो और रह गया जिसको हम बता देंगे हाल के हाल में, ठीक है। तो स्फेयर का भी देख लेते हैं, इसका क्या है कि क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये अगर मैं पहले बता दूंगा तो क्या है कि समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। स्फेयर की हम बात करते हैं, ठीक है। स्फेयर की हम बात करते हैं, और स्फेयर की हम बात करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, जिसका क्या है रेडियस आर है, ठीक है। इसका हमने रेडियस आर लिया। स्फेयर की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो आपको होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या होता है वॉल्यूम होता है। और जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। याद करने का तरीका 4 पाई देखो इसमें भी है, और सरफेस एरिया, एरिया किस में होता है स्क्वायर में होता है, और वॉल्यूम किस में होता है क्यूब में होता है, ठीक है। पाई आर, हम तो आर से ही सारा मतलब है, इसमें आर के सिवा और कुछ है नहीं, ठीक है। तो बस इतना सा छोटा सा चीज़ था, तो इसका हम क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे, ठीक है। ये तो स्फेयर था। अगर हम हेमी स्फेयर की बात करें, ठीक है, हेमी स्फेयर की बात करें, ठीक है। चलो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है, आप खुद से करना कि याद है जब मैंने सर्कल बताया था, ठीक है, सर्कल, तो अगर हम सर्कल के हाफ करते हैं, ठीक, उसका हम हाफ किए थे तो हमने उसको क्या बोला था, अगर हम इसका हाफ करते हैं तो हमने इसको बोला था सेमी सर्कल, ठीक है। क्या बोला था हमने इसको, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल हमने बोला। बट यहाँ पे हमने क्या स्फेयर किया, ठीक है, और जब हमने स्फेयर को हाफ किया तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हेमी बोल रहे हैं, मतलब हेमी स्फेयर हम बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बस ये मुझे पता करके बताना है कि सर्कल के केस में हमने हाफ को सेमी क्यों कहा, और स्फेयर के केस में हमने हाफ को क्यों हेमी कहा, ठीक है। तो ये जो दो वर्ड हैं, ठीक है, आपको इनका जवाब देना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप पुट योर आंसर, ठीक है, इन कमेंट। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके ये मुझे बताना है, ठीक है, कि आपको आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा वीडियो होगा मैं उसमें ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में, आप देख लेना अगर आपको नहीं पता होगा तो। बट आपको अगर ये मालूम है तो इस बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको मालूम है तो आप इसको क्या करो कि कमेंट करो, ताकि पता चले कि हाँ कितने लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है। तो चलिए कम ऑन द टॉपिक, हम हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर में क्या है कि जैसे जो भी हमने वॉल्यूम निकाला था, इसमें हम क्या 1/2 कर देंगे, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, इसका ये वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा इसमें लोचा है, सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर चाहते हो आप कि इसका भी आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है, प्रूफ चाहिए, इसका भी आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है, कि कैसे होता है, और इसका भी आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है, और इसका भी आपको प्रूफ चाहिए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जिसमें क्या है कि हम ये सारे के सारे प्रूफ किस तरीके से होते हैं यही हम सारा देख लेंगे, ठीक है। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कमेंट करना होगा, ताकि ये मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं। अदरवाइज फार्मूला है, आप फार्मूला को याद करो और आप अपने जीवन को धन्य करो। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप कमेंट करो, हम आपको ज़रूर बताएंगे। हम ऐसे फालतू में तो बताएंगे नहीं, बट अगर हमें लगेगा कि आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करोगे तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आप इस पर कमेंट करना, हम ये भी आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से छोड़ते हैं, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हेमिस्फेयर हो गया हमारा, स्फेयर भी हो गया। अब एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, स्फेरिकल सेल की हम बात करें। स्फेरिकल सेल मतलब कि जो खोखला होता है, ठीक है, स्फेरिकल सेल भी हो जाता है हमारा यहीं पे, ठीक है, लगे हाथ हम इसको भी यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। स्फेरिकल सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, स्फेरिकल सेल का, उसको हम क्या करते हैं, एक हम आर लेते हैं और इसको हम लिखते हैं आर आई। आर आई को हम क्या लिखते हैं, इनर रेडियस, ठीक है, आर आई को हम इनर रेडियस लेते हैं, आर ओ को हम लेते हैं आउटर रेडियस, आर ओ को हम क्या लेते हैं, आउटर रेडियस, ठीक है। इस तरह अब वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, अगर इस तरीके से है, ठीक है, तो ये एक हमारा स्फेयर है भाई, इस तरीके से, ठीक है। इसका रेडियस है आपका आर आई और इसका रेडियस है आपका आर ओ, ठीक है। ये इस तरीके से फिगर बनेगा। वॉल्यूम जो होगा इसका सिमिलर वही होगा 4/3 पाई, ठीक है। बस यहाँ पर होगा आपका आर ओ क्यूब माइनस आर आई क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये खोखला है तो जो मटेरियल है वो सिर्फ इस वाले सेक्शन में है, ठीक है,
इस वाले सेक्शन का हम वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, इसी सेक्शन का ये मटेरियल है तो हम इसी को वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। गायब हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको देख लेना, ऐसे ही होता है ये, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये वॉल्यूम हो गया। और अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है 4πr² प्लस छोटे वो, ठीक है। मतलब बाहर वाले का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr², अंदर वाले का हो जाएगा 4πr²। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा जोड़ के आ जाएगा, जो भी आ जाएगा ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आपका स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, और ये हो गया स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे भी हमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा आपका, यहीं थे हम लोग, ठीक है, ये था, इस वाले क्वेश्चन पे थे और इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे। उसके बाद से हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया था। ये इस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ रहा क्या रहा है कि एक सर्कस तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, ठीक है। मतलब ये देखो, पहले मैं फिगर बना देता हूँ और आप कहीं उसको बना लेना, मैं थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से उस फिगर को क्या करूँगा, हटा दूंगा, ठीक है। तो फिगर में बनाता हूँ, एक ये बेलनाकार तंबू है, ठीक है, बेलनाकार है, ठीक है, बेलनाकार है। इसके ऊपरी जो शंकुधारी है, इसके ऊपर क्या है कि शंकु बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। यदि इसका व्यास 105 मीटर है, ठीक है, ये कह रहा है कि 105 मीटर का ये है, ठीक है। और शंकु का भाग की तिरछी ऊंचाई जो मैंने बताया था, एल बताया था ना, तिर्यक ऊंचाई, वो तिरछी ऊंचाई 63 मीटर है। ये आपको दे रखा है 63 मीटर। तो तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास के कुल क्षेत्रफल हैं। अब जो इतना भी चाहिए उसका क्षेत्रफल इसको चाहिए कि जो कैनवास है, ठीक है, कितना उसका मतलब कि चाहिए। तो अब इसमें देखो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। आपका जो ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, जब हम शंकु पढ़े थे तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये रहा हमारा शंकु, ठीक है। तो ये जो था हमारा लेटरल सरफेस एरिया था कितना, πr/l था, ठीक है। मतलब कि सिर्फ ये जो गोल गोल घूम रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, इस वाले हिस्से की मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये लेटरल होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया था कितना, πr/l। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको क्या करना है कि कितना कैनवास है। तो कैनवास में तो हमें ये वाला हिस्से की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब हमें तंबू बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। मतलब इस वाले हिस्से का तो हमें पूरा एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये। और यहाँ पे तो कुछ रहता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कुछ नहीं रहता है। तो इस तरीके से बनेगा तंबू, ठीक है। ये तो चाहिए हमें शंकु का। और उसके बाद से फिर हमें बेलन का सरफेस एरिया चाहिए। और बेलन क्या होगा, पूरा ऐसे सरफेस एरिया में चाहिए क्योंकि ये पूरी तरीके से ढका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आइए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, करते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड है, करते हैं। इसको कैसे करते हैं कि पहले हम देखेंगे कि ये सिलेंडर है, ये, ठीक है, ये जो सिलेंडर है इसका पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। और इसका ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये सिलेंडर का कितना हो जाएगा आपका, सिलेंडर का आपका देखो हो जाएगा, आप इस वाले को भी कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे होगा सिर्फ 2πr/h, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितना 2πr/h। तो पहले जो सिलेंडर का हम करेंगे 2πr/h प्लस, और इसका जो होगा ये लेटरल वाला, ठीक है, लेटरल सरफेस, तो πr/l। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें क्या कैनवास का इस्तेमाल होगा, ठीक है, कैनवास का इस्तेमाल होगा। अब इसमें देखो सामने सरफेस एरिया कितना पड़ा था आपको, 2πr/h पड़ा था, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया, अगर ये भी सरफेस एरिया कैलकुलेट होता नीचे का, तो हम क्या करते, πr² इसमें ऐड कर देते, 2πr² हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। बट क्या है कि इस वाले भाग का भी हमें नहीं लगाना है तंबू, इस वाले भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो ज़मीन रहेगी तो इसका हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है, ठीक है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। πr हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और हमारे पास ये बचेगा आपका 2h + l, ठीक है, 2h + l, ठीक है। अब आपको ये देखो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हमें क्या करना कि कुल क्षेत्रफल, तिर्यक ऊंचाई दे रखी 3 मीटर ऊंचा बेलन है। ये बेलन कितना है, 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये 3 मीटर है। और यहाँ पे हम क्या, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, हम इसको बाद में करेंगे पाई के। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा आपका, आर की वैल्यू हो जाएगा 105/2 कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 50 और 52.5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 52.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर की वैल्यू 52.5, ठीक है। इसको रख देते 22/7, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगा 52.5 और 2 × 3 प्लस एल की वैल्यू कितनी, 63, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद से जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा, ये मिलेगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आपको इसको क्या करना है कि करना है। अब इसको करोगे कैसे, आप ऐसे कर लेना कि 22/7 गुड़े 52.5 इंटू ये 63 और ये 6 कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 69,
ठीक है, कितना हो जाएगा 69। अब क्या ना 22 और 52.5 मल्टीप्लाई कर देना, फिर 69 मल्टीप्लाई कर देना और फिर इसको डिवाइड कर देना 7 से, तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। आप इसको कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप इसमें कर लेना, लेकिन बट आपको आना चाहिए, ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यास 9 सेंटीमीटर वाली, ठीक है, एक व्यास 9 सेंटीमीटर वाली गोलाकार तांबे की गेंद को पिघलाया जाता है, ठीक है। तो पहले पिघलाने वाला जैसे ही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि पहले सिंपल था इसको कैलकुलेट करना क्या वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो भी तांबे की जो गेंद है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आर क्यूब है तो हम क्या करेंगे कि इसका आर कितना हो जाएगा 4.5, तो 4.5 का क्यूब, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो इसका वॉल्यूम हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है, मानते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, बट क्या करना है कि इसका जो वॉल्यूम आएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 121.5 इंटू पाई। देखो पाई का हम इस हिसाब किताब बाद में करेंगे, अभी हम इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि एक तार में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, मतलब कि अब ये मान लो कोई भी चीज़ है जिसका वॉल्यूम 1 kg है या फिर, ठीक है, 1 मीटर क्यूब है, तो किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर दो वो तो उसी में रहेगा ना, ठीक है। जिसका व्यास क्या है 2 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है, उसका तार की लंबाई कितनी होगी। अब ये तार की लंबाई पूछ रहा है, तो 2 मिलीमीटर का व्यास है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि अब हमें बात करनी है कि बेलन का वॉल्यूम कितना, बेलन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक, ये हो जाएगा। और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 121.5 पाई के बराबर हो जाएगा, तो हम पाई से पाई को कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब ये जो आर है ये आर किसका है, बेलन का है, बेलन का आर ये 2 एम है, ठीक है, 2 mm दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 10 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 10 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू और इसका ये लेंथ हो जाएगा, हम इसको हाइट किए हुए यहाँ पर हम क्या करते हैं लेंथ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको लेंथ कर देते हैं, तो ये पता चल जाएगा इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे तो जो हमें मिलेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद से जो भी हमें मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ये क्या कि इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा आपका ये आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में आएगा। और आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्या करना है आपको इसको सॉल्व करना है। एक बार आप इसे खुद से सॉल्व करिएगा, मे बी सेंटीमीटर में आएगा, जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आना चाहिए थोड़ा सा इसको करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, 121.5 डिवाइडेड बाई 0.2, ओके ओके, गलत है ना, कि हमने क्या किया कि ये क्या दे रखा है व्यास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0.1 इंटू 0.1 करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 करेंगे और फिर हम इसको 0.1 से क्या करें डिवाइड करेंगे, तो जो हमें मिलेगा, ठीक है, वो हमें कितना मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पे 12150, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, और इसको ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 121.50 मीटर, ठीक है। अब आप देख लो ये कौन सा आंसर आया है, ये आया हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारा आंसर हो। हमने क्या किया कि जो गेंद का वॉल्यूम था उसको हमने क्या तार के वॉल्यूम को बराबर कर दिया, तो हमारी क्या हुई लेंथ उसकी निकल जाएगी, हमने बस इतना ही किया, ठीक है। अब ये आते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक कागज़ के आयताकार टुकड़े का आकार देखो दे रखा है, ठीक है, टुकड़े का आकार और 10 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर, कागज़ को इसकी लंबाई के साथ रोल करके एक सिलेंडर बनाया जाता है, ठीक है, लंबाई के साथ, मतलब कि ये दे रखा है लंबाई इसका दे रखा है 100 सेंटीमीटर और ये हो गया 44 सेंटीमीटर, और हमें लंबाई के साथ क्या करना, मतलब इसको हम ऐसे ऐसे रोल करना है, ठीक है। लंबाई के साथ हम क्या करते हैं इसको रोल करके सिलेंडर बनाते हैं। सिलेंडर का आयतन क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है कि सिलेंडर का आयतन क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है क्या कि सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमें इसका रेडियस निकालना होगा, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, रेडियस निकालने के हम क्या करेंगे कि 2πr, ठीक है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 2πr। एक मिनट, हमें लेंथ के क्या करना है, कागज़ को इसकी लंबाई के साथ रोल करना है, ठीक है, मतलब ये है कि हमने इसको ऐसे ना रोल करके हमें इसको ऐसे रोल करना है, ठीक है। तो अब ये जो 2πr की वैल्यू आएगी तो जो ये बनेगा हमारा रेडियस ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी 44 के इक्वल हो जाएगी, ठीक, इस तरीके से लंबाई के साथ हमें करना है, इस तरीके से, ठीक है।
ठीक है, लंबाई के साथ मतलब लंबाई को घुमा देना इस तरीके से। अब ये हाइट हो जाएगी लंबाई, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा कि जो हमारा डिस्टेंस होगा 44, जो डिस्टेंस इसने दे रखा है, ठीक है। एक्चुअली ये ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है, आप इसको देखना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला था। ये कागज़ इस तरीके से, ठीक है, ये 44 है। ठीक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ का जो लेंथ है 2πr है, और ये किसकी हो जाएगी, आपके 44 के इक्वल हो जाएगी। तो जब आप इसको r के इक्वल करोगे, ठीक है, और पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे 11 हो जाएगा, और ये 22 से 44 को काट दो, तो टोटल जो आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा रेडियस हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका हमारे पास रेडियस हो जाएगा। अब हमारे पास हाइट दे रखा है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr² इंटू h करेंगे तो हो जाएगा आपको 22/7, और r की वैल्यू हो जाएगी आपकी देखो ये सारा चीज़ सेंटीमीटर में निकल रहा है, और ठीक, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी 100। अब इसको कैलकुलेट करना तो आपको आएगा 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ध्यान रखना यूनिट का, ठीक है, क्योंकि हमने क्या सारी की सारी वैल्यू सेंटीमीटर में पुट की है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोहे की एक बेलनाकार छड़ है जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 8 गुना है, ठीक है। लोहे की क्या है कि एक बेलनाकार छड़ है। अब इसमें ऊंचाई की बात किया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि बेलनाकार छड़ है जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या से 8 गुनी है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी, त्रिज्या की 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। हमने मान लिया रेडियस कितना है 8 है, और ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा h है, ठीक है। और सिलेंडर के प्रत्येक आधी त्रिज्या में गोलाकार गेंदों को डाला जाता है। ऐसी गोलाकार गेंदों की संख्या, ये कह रहा है लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से 8 गुनी, और सिलेंडर के प्रत्येक आधी त्रिज्या में, ठीक है, सिलेंडर के प्रत्येक आधी त्रिज्या मतलब कि जो जो गेंद होगा उसका कितना रेडियस हो जाएगा, जो गेंद होगा, ठीक है, उसका जो रेडियस हो जाएगा आपका r/2, मतलब सिलेंडर के रेडियस का हाफ हो जाएगा, ठीक है, जो गेंद होगा उसका हो जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि ऐसी गोलाकार गेंदों की संख्या, ठीक है, कि ऐसी कितनी है गोलाकार गेंदों की कितनी संख्या है जो क्या हो जाएगा कि स्फेयर, ये जो गोलाकार संख्या है जिससे क्या हो जाएगी वो भरेगा, या फिर, ठीक है, कि अब फिर से क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या के 8 गुनी, यहाँ तक तो ये सिर्फ इसकी बात कर रहा है, छड़ की बात कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। और सिलेंडर के, ठीक है, सिलेंडर की बात कर रहा है, सिलेंडर के प्रत्येक आधी त्रिज्या, ठीक है, में गोलाकार गेंदों को डाला जाता है। ऐसी गोलाकार गेंदों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें क्या करना है कि टोटल जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकालना होगा, और उसको हम एक सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इसका सिंपल से यही होता है, ठीक है। तो नंबर निकालने के हमें क्या है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि सिलेंडर का हमारे पास कितना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सिलेंडर का, πr² इंटू h डिवाइडेड बाई एक स्फेरिकल सेल है 4/3 πr³। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, पाई से पाई आप कैंसिल कर दो, और इसका क्या है r³ है, कैपिटल R हमने लिया था ना इसका, ठीक है, इस फेयर का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, r की वैल्यू इसने दे नहीं रखी, h और 8 में क्या रेशियो दे रखा है, ठीक है, h और r में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे h की जो वैल्यू है पुट करेंगे 8r, तो आपका हो जाएगा 8r³ डिवाइडेड बाई, अब ये कैपिटल R³ की जगह हम यहाँ पे रखेंगे तो स्मॉल r³ डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या 4/3 भी है, तो 4/3 हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, r³ से r³ को हम कट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3/4, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 8/8, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या ये हमारा सही है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में मुझे भी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे r³ इंटू 8, ठीक है, 8r³ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। अब ओके ओके ओके, ये 8 है ना, ये इसका क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट करो 2, 8 दूना 16, 16 3 48, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है कि थोड़ा सा मुझसे भी हो जा रहा है मिस्टेक, ठीक है, बट आप देखो ना ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और आपको क्या करना था, ये देखो हमारा 48 आंसर था, इसमें करना क्या था कि हमें क्या करना था कि कितनी गेंदों की संख्या जब निकालनी है, इस तरह क्वेश्चन आए तो सिलेंडर के वॉल्यूम से हम क्या करें, एक जो सेल है उसके वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेलनाकार पॉट का कुछ हिस्सा क्या है कि पानी से भरा है, ठीक है, एक बेलनाकार पॉट है जो पानी से भरा है। बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, बर्तन के आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है,
और त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का एक गोला उसमें गिराया जाता है। यदि गोला पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है तो पानी का असर कितना बढ़ गया है। अब देखो जो गोला का जो भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो गोला का वॉल्यूम है, हम क्या करेंगे कि एक सिलेंडर, मान लो इस तरीके से सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, तुमने गोला इसमें डाल दिया, तो मान लो कि ये कुछ हाइट तक बढ़ा हुआ है एच तक। अब जैसे तुम गोला डालोगे तो ये क्या, मान लो यहाँ तक चला आया, ठीक है, यहाँ तक चला आया तो कुछ हाइट में यहाँ तक, तो ये क्या है कि एच डैश मान लो, तो इसको एच डैश ही पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें इस वाले हाइट से तो कोई लेना देना है नहीं, हम क्या करेंगे कि इसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या, देखो रेडियस इसी के बराबर है, बस हाइट में चेंज हुआ है। तो जो गोले का जो वॉल्यूम होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ये क्या हो, जो ये वाला जो सिलेंडर है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये वाली हाइट हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये हाइट हमें कैलकुलेट, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो गोले का जो त्रिज्या है वो कुछ और है, और यहाँ पर मान लो हमने इसको 1 कर दिया, ठीक है। तो 4/3, ठीक है, 4/3, गोले का त्रिज्या कितना दे रखा, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा, आर, और यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6 गुणे 6, और हमें क्या करनी है, हाइट ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो एक 3 से तो एक 3 ये कट गया, ठीक है, और ये 3 से कटा 2 बार, इस 3 से ये कटा 2 बार, और ये आपका हो जाएगा कितना, h इक्वल टू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, हो जाए। ये 2 गुणे 2 कर देना, 4 हो जाएगा, इस 4 से ये कट जाएगा, और सारा चीज़ हमारा सेंटीमीटर में, तो आंसर भी हमारा क्या सेंटीमीटर में आएगा, और ये हमारा 1 सेंटीमीटर आंसर सही होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा खासा है ये क्वेश्चन। और बात करते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है 30 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर की कागज़ की 2 आयताकार सीट है से वृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। एक बेलन को इसकी लंबाई के साथ रोल किया जाता है और दूसरे को उसकी चौड़ाई के साथ रोल किया जाता है। इस प्रकार बनाए गए 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात देखो, 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, तो लंबाई है कितना 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है कितना 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मतलब कि ये दे रखा है आपका कागज़। अब इससे कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन, इस कागज़ से बेलन बनाया जा रहा है। एक पेपर को इसकी लंबाई के साथ रोल, मतलब एक बार तो इसको इस तरीके से रोल किया जाता है, तो जब इस तरीके से रोल करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे कर देना, जो 2 पाई आर हो जाएगा, ये आपका 18 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जब आप इसके साथ रोल करो, चौड़ाई के साथ रोल करोगे, तब 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना कि ये 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इस तरीके से क्या करना। अब इसमें पूछा गया इस प्रकार बनाएगा 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात। अब यहाँ से आर निकाल लेना, यहाँ से आर निकाल लेना। अब जब R1 जब तुम इसके रिस्पेक्ट में लपेटोगे, ठीक है, तो ये 18 होगा, और यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी 30, और यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 18। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना, और इसका आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है। थोड़ा टाइम क्या है, कम है, इस वजह से मैं एक क्वेश्चन है जो सारी इसके बाद वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इसे कराऊंगा। और ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बताया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसी से जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, एकदम ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको आप खुद करना, ये आपके लिए मान लो कि होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन की हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं सोच रहा था आज बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, और पहले आप इसको रीड करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बेलनाकार पाइप से, ठीक है, 5 mm व्यास के, मतलब कि जो डायमीटर दिया हुआ, ये दिया हुआ 5 mm, ठीक है, से 10 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, 10 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, वेलोसिटी पानी बहता है, जो पानी की वेलोसिटी है वो क्या है, 10 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको और सीधा सीधा से लिखता हूँ। जो पानी की जो वेलोसिटी है वो दे रखा है इसका कितना, 10 मीटर 1 मिनट में, ठीक है। एक शंक्वाकार पात्र को भरने में कितना समय, शंकुकार इस तरीके से एक पात्र है, ये पूछ रहा है कि इसको भरने में इस तरीके से, मतलब कि इस तरीके से नहीं, मान लो यहाँ पे ऐसे भरने में, इसको इस तरीके से, ये शंकुकार है, ठीक है, ये, और ये खुला हुआ यहाँ से, ठीक है, ये, और इसके बाद ये क्या है, पानी इसमें आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से क्या आ रहा है, पानी इसमें आ रहा है नल के द्वारा, ठीक है, ऐसे। तो इससे पूछ रहा है कि इसको भरने में कितना टाइम लगेगा। आप अगर इस पात्र को भरना है, इसे जो भी है, ये कोन को भरने में कितना टाइम लगेगा। इसका देखो आधार का व्यास जो दे रखा 30 सेंटीमीटर, और गहराई कितनी दे रखी है, मतलब ये जो ऊंचाई, जिसे हम ऊंचाई कहते थे, ये दे रखी है 24, ठीक है, और जो इसका व्यास दे रखा है वो दे रखा है आपका 30, मतलब कि जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये इसका अब इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये कैलकुलेट करेंगे कि
नहीं, एक नहीं, इसका पहले कैलकुलेट करेंगे 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में या फिर 1 मिनट में, ठीक है, 1 सेकेंड में या 1 मिनट में कितने मीटर क्यूब को ये भर सकता है। अगर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में कितने मीटर क्यूब भर रहा है, तो फिर हम ये भी कैलकुलेट कर लेंगे कि इसको और इसका जो पूरा वॉल्यूम निकाल करके हम इसमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अब इतने वॉल्यूम को भरने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम निकालते हैं फ्लो रेट, ठीक है, जो फ्लो रेट हम ये निकालते हैं। तो फ्लो रेट हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। किसका किसका एरिया, इस पाइप का एरिया, ठीक है। ये कह रहा है ना बेलनाकार पाइप है, तो इस पाइप का एरिया और इससे पानी कितनी तेज़ी से बह रहा है, पहले हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया कितना है, इस पाइप का जो एरिया हम निकालेंगे π/4 डी स्क्वायर, ठीक है। और डी कितना है, 5 mm है, mm को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.5 mm का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। और वेलोसिटी कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में क्या दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, ठीक। अब मीटर को हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे, क्यों, क्योंकि हम जो व्यास ले रखे हैं ना ये सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 10 जो मीटर है, ठीक है। पहले मैं इसको मैं अच्छे से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा क्या, पाइप का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 10 मीटर को हमने क्या किया कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ये सिंपल से हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, ठीक है। इन सब का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब इसको करना सारा कुछ करने के बाद से हमारे पास जो आएगा वो होगा 196.42 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 1 सेकेंड में क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर क्या है वो प्रति मिनट है, तो अब क्या करना है इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये प्रति मिनट है तो हम क्या करेंगे कि 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड होते हैं, और प्रति मिनट है तो हम इसे क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर कोई बात नहीं है, 60 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल लें। हाँ, तो अब इसे 60 का मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। तो अब क्या करना है कि इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको क्या करना, ये प्रति मिनट है और ये 60 से आप डिवाइड कर देना, तो ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी ये जो वैल्यू आ जाएगी आपको इतनी आ जाएगी, बस आपको यहाँ तक करना है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये क्या आ जाएगा हमारा एरिया, ये जो फ्लो रेट हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकेंड में भर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3, ठीक है, πr² इंटू एच, ठीक है। ये होता है 1/3 πr² इंटू एच। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई, आर की वैल्यू दे रखी है 15 का स्क्वायर, और हाइट कितना दे रखा है 24। अब देखो मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 30 को भी सेंटीमीटर में, 24 को भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है कि अब देख लो कि सबसे ज़्यादा सेंटीमीटर की यूनिट का इसमें इस्तेमाल किया 2 बार, तो मैंने क्या किया सारे को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये तो हमने क्या किया वॉल्यूम निकाल लिया, और ये वॉल्यूम कितने में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब क्या करना है कि इस वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम को अब हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इससे, ठीक है। इस वॉल्यूम को हम किससे किससे डिवाइड कर देंगे, अब हम इससे डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस कम है, लो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि जो टाइम निकालना है, मान लो कि टाइम टी है, तो टाइम टी निकालने के हमें क्या करना पड़ेगा आपको, 1/3 पाई इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 24 है ना इसका, ठीक है। तो 24, और इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, इसको हमें डिवाइड करना है 196.42, ठीक है। तो 42 ये कितना है सेंटीमीटर क्यूब है, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब चला जाएगा, और जो सेकंड है ये ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड। अब आप इसको जो फर्दर सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 28.80 सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 28 मिनट आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा मिनट आ जाएगा। एक काम करो आप, इतना सेकंड आ जाएगा, अपन 60 से डिवाइड कर दिया तो पहले ही सेकंड आ जाएगा, तो आप इसको कर लो, तो आपको आ जाएगा जो टोटल आंसर है। मैंने इसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया था, मिनट में ही मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर में करोगे, अब ये जो आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये जब सॉल्व करोगे तो ये जो आपको आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 28 मिनट 48, 1 मिनट दिखेगा नहीं, 28 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है। तो इतना सेकेंड आ जाएगा, बस आपको क्या करना है इस तरीके से आपको
सॉल्व करना है और ध्यान देने हैं जब, ठीक है। ध्यान देने वाली क्या बात है कि आपको यहाँ पे 60 से अगर आप डिवाइड नहीं करोगे तो वो प्रति मिनट में ही रहेगा, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन को इजी करना है तो आप 60 से डिवाइड मत करो, आपको इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है 60 से डिवाइड करने की, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपको 140 पर सेकेंड, आप इसको 60 से जब डिवाइड नहीं करोगे तब आएगी, ठीक है। कैसे नहीं आएगी अभी भी जब इसको 60 से, ये क्या सेकेंड में नहीं, आपको मतलब कि ये आपका आ जाएगा कि इसमें ये शायद आएगा आपका पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेना ये कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें, ठीक है। मैंने पर सेकंड लिखा, वो बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब 60 से इसको डिवाइड करना और उस 60 से डिवाइड करोगे तो फिर जो वैल्यू आ जाएगी वो सेकंड में आ जाएगी। और आप कॉन्सेप्ट समझ रहे, पूरे वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे और फिर जो आंसर आ जाएगा वो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, तो इसका जो है 28, ये हुआ 28 मिनट 48 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, आप इसको आंसर कर लेना, ठीक है। ये खुद से एक दो बार इसको आप ट्राई करना किस तरीके से होगा। तो मैं सोच रहा था इस क्वेश्चन को हम एक बार और बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक बार और बता देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ चलो। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक बार और हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ कैसे करना है इसको। सारा हमने साफ़ किया, ठीक है, एकदम सब कुछ हमने क्या किया कि साफ़ किया। हम पहले क्या करेंगे कि एरिया, पाइप का एरिया और फिर वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो पाइप का एरिया कैसे निकालेंगे, 4 π/4, ठीक है। 0.5 का हम स्क्वायर करेंगे, फिर 10 को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 10 कितना है आपका, ये प्रति मिनट, मतलब ये जो आएगा आप कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। पर मिनट में आएगा, मैंने वहाँ पे गलत, अब इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो पर सेकंड आ जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 196.42 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है लिखने में इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे भी। तो ये आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो शंकु है उसका हम एरिया, वो वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। 15 का स्क्वायर इंटू 24, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 5657, ठीक है, इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के हम क्या करेंगे, 5657.14 को हम डिवाइड करेंगे 196.42, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मिनट में, ठीक है, मिनट में आ जाएगी। और ये मिनट में कितना आ जाएगा, देखो मैंने सारा कैलकुलेशन मिनट में किया हुआ था, तो अभी मैंने साफ़ कर दिया ना, उसको मिनट में किया था, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 28.80 मिनट, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख देंगे, आपका 28 मिनट जो पूरा है, अब 0.8 मतलब हो गया आपका 48 सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आप इसको थोड़ा देख लेना, अभी थोड़ी देर पहले क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे भी। तो ये क्वेश्चन रहा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, काफ़ी बढ़िया था ये क्वेश्चन। तो ये आपको इस तरीके से करना है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर लेना, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आप इसको करना सीखना, खुद से करना, फिर से वीडियो देखना, और नहीं समझ में आया तो एक बार मुझसे ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ये सारा जो भी प्रोसेस है आप इसे कर लो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय बाय।